रात के 3 बजे हैं और मैं और आनंद अभी आए हैं ये सुनसान जगह पर। हमने ये सुना था कि यहाँ जो है जो बाबा है वो अलग अलग सी क्रियाएं करते हैं रात को। कई कितनी बार भूत प्रेतों से जो है सामना हुआ है। शमशान घाट को जब सिद्ध करते हैं उस समय कई प्रेत आत्मा अपने आप जागृत होती है। डेड बुटिया जो कच्चा कड़वा वो भी मैंने सिद्ध करके रखा है बेटा। जैसे नेगेटिव एनर्जी हो गई उनका भी वो जो समाधान निकलता है। बिल्कुल निकलता है बेटा। कुछ सालों का रिलेशनशिप है उनका, अचानक से या लड़का या लड़की उसे छोड़कर चला जाता है, तो आपके पास कौन सी ऐसी विद्या है जिससे उन दोनों का मिलान करते हैं? जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। कुछ नहीं होगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं है बेटा। भजन भोजन खजाना ज्योतिष और नारी ये सब पर्दे दियागारी होती है बेटा। आपका प्यार सच्चा है तो उसको पर्दे के अंदर रखो। लोगों के अंदर ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? हम तो है ना जलती हुई चिता से बोटी भी खा जाते हैं। अच्छा, मोहिनी वशीकरण होता है, उसके द्वारा पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसको हम एक साथ में कर सकते हैं। डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, उनका भी मैंने घर बसाया है। एक बात बताऊं बेटा, ये कलयुग का जमाना है। जिस बंदे को नुकसान हुआ है बिजनेस के अंदर उसका वापस बिजनेस आगे बढ़ सकता है। जो अलग अलग जाति की शादी होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, क्या उनका भी पिछले जन्मों का ही जो है संबंध होता है? प्यार जात पात समाज उससे अलग उठ करके होता है बेटा। अगर माता पिता या परिवार इस उन चीजों को नहीं मान रहा है, इंटरकास्ट कॉलेज क्या पहुंच गया, हमारी लड़की तो आशिकी करेगा। मकरा वशीकरण उसके द्वारा मेरे पास एक साधना है, वो मैं कर सकता हूँ। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आनंद तिवारी, मैं विकास पारिक और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी जो चैनल है एक्सटॉक पर। अभी रात के 3 बजे हैं और मैं और आनंद अभी आए हैं ये सुनसान जगह पर। आपको दिख ही रहा होगा इतना खतरनाक ये जंगल है। तो हमने ये सुना था कि यहाँ जो है जो बाबा है वो अलग अलग सी क्रियाएं करते हैं रात को। और अभी जो है रात के 3 बजे हैं लगभग, ठीक है। और हमने गांव वालों से भी काफ़ी सुना है क्योंकि हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि रात को अलग अलग क्रियाएं करते हैं। और आज जो है अमावस्या का दिन है, तो हम आज ही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या जो है बाबा क्रियाएं करते हैं, क्या बाबा की जो क्रियाएं हैं वो सच्ची हैं या क्या, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी जो है वहाँ ऊपर जंगल में हमने सुना है कि बाबा वहाँ अपनी तपस्याएँ जो हैं करते रहते हैं। तो हमारा जो ये मेन यही है कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि बाबा जी की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह की रहेंगी। और हम जाके पूछेंगे कि हमारे साथ वो एक पॉडकास्ट जो है करने के लिए तैयार है, ये रेडी है या नहीं है। तो हम आपको उनका जो पूरा नॉलेज है वो भी आपको दिखाएंगे। और जो अभी आप देख सकते हो लगभग जंगल में अभी कोई यहाँ कोई पूरा सन्नाटा है जंगल के अंदर, कोई इधर उधर कोई भी नहीं है। और हम सिर्फ आपके लिए यहाँ चल के आए हैं। थोड़ी मुश्किलें तो हो रही है लेकिन फिर भी आपके लिए हम इतनी दूर आए हैं, 400-500 किलोमीटर चला के आए हैं, तो हमें ये देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि बाबा जी के साथ बात करके देखते हैं कि क्या वो हमें पॉडकास्ट देने के लिए तैयार है। बाकी देखते हैं कि बाबा जी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे हमें। पीछे जो है वहाँ लोग भी थे, उन्होंने मना भी किया था कि मत जाओ, आप मत जाओ। हम दोपहर से यहाँ लगे हुए हैं कि हमें जाना है, लेकिन अभी जो है हम आ गए हैं रात को 3 बजे, क्योंकि रात को 3 बजे यहाँ कोई नहीं होता है। इसलिए तो देखते हैं जो है बाबा जी एकदम अकेले होंगे वहाँ पे, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी चलकर देखते हैं आगे क्या होता है। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है। अब तक तो 4 दीवारी के अंदर ही जो है हमने किए थे पॉडकास्ट, लेकिन पहली बार हम जो है यहाँ आ चुके हैं। इतनी दूर आए हैं तो क्या रहस्य है इस जंगल का, क्या रहस्य है इन तांत्रिकों का, इनके बारे में आपको दिखाना। जो अघोरी बाबा है वो अकेले रात को कैसे रहते हैं, क्या उनका रहता है, आपने आज तक देखा नहीं होगा, वो आज आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना सुनसान ये जगह है। रात को अघोरी बाबा क्या करते हैं अकेले, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उनका क्या सीन रहता है। तो तुम्हारे लिए रिस्क लेकर हम जंगल में आए हैं रात को 3 बजे अघोरी बाबा का पॉडकास्ट लेने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो करना हमारे चैनल को। अब देखते हैं आगे की जो जर्नी है वो आपको दिखाएंगे कि क्या रहता है, कैसे जो है बाबा तांत्रिक जो है वो अघोरी बाबा कैसे अपनी सेवाएं और कैसे अपनी तपस्याएं करते हैं और क्या क्या राज छुपे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्त, काफ़ी खौफनाक मंजर है यहाँ, काफ़ी भयभीत जगह है। चलो ऊपर देखते हैं क्या होता है। विकास भाई यहाँ तो रास्ते भी ठीक नहीं लग रहे यार, कहाँ ले आए तुम? इंसान है यार, आगे रास्ता कहाँ पर है। अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही है यहाँ पर। और इतनी दूर आ गए हैं और आपके लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि इन इतने बड़े जंगल में, इतनी सुनसान जगह में
क्या क्या क्रियाएं होती हैं। मैं तो कभी दिन क्या में क्या भी साधना जंगल में होती नहीं है। आया हूँ, रात को आ गया हूँ। तो दोस्तों क्या अलग ही सीन है। तो हमने सुना था कि इस पहाड़ी पर रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ उस तक तो पहाड़ी हम- के पीछे हमने सुना है कि उस पहाड़ी के पीछे जो है बाबा अघोरी बाबा जो रहते हैं, वहाँ देखेंगे। अभी हमें वहाँ थोड़ा चलना दूर पड़ेगा, और चलना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आनंद भाई मुझे तो वहाँ पर थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है यार। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वहाँ हमें मिल सकते हैं बाबा जी। हाँ शायद ऐसा लग रहा है, बाबा जी बैठे हैं अपनी साधना में। चलो जाके पूछते हैं कि क्या तो वो क्या वो मानेंगे या मानेंगे नहीं इस मानेंगे। चीज़ के सबसे लिए। पहली बात तो यही है कि दोस्तों बहुत भाई दूर देख कर जाना कहीं तुम्हें ही कुछ ना कर दे। से भाई बहुत देखते डर हैं। लग रहा है, कार्तिक लेकिन भाई हमारे साथ हो आप तो। मैं पहुंचता हूँ अपनी टीम को लेकर। बाबा जी प्रणाम। जय श्री महाकाल बेटा। तो हम क्या सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या हम वीडियो शूट कर सकते हैं यहाँ पे? देखो बेटा, ये समय है ना, हाँ। आप आते हो ये समय के ऊपर मेरी कुछ साधना, मेरी कोई जो ये मैं साधना कर रहा हूँ, हाँ हाँ। उनके अंदर भी मुझे ध्यान देने दो। लेकिन मेरे हम पास आते हैं, कई लोग आते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो बेटा कि समय का भी ध्यान रखना जरूरी है आपको। बिल्कुल समझ गए आपकी बात बाबा जी, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं तो अभी तो कहाँ से आए हो आप? हम राजस्थान से चल के आए हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं 400-500 किलोमीटर दूर आपसे, आपके बाबा बारे जी में हम जाना। चाहते हैं कि जो आपकी जो तपस्या है या जो नॉलेज है आपका वो लोगों तक पहुंचे। तो हम एक अच्छा जो ज्ञान का वो जो काम है वही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, और आपके जो थोड़े थोड़े उपाय है वो भी हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, लोगों की थोड़ी मदद मिले लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझ गया हूँ। जन कल्याण के लिए आप निकले हो, बिल्कुल हाँ हाँ। जन कल्याण के लिए निकले हो ना। बिल्कुल बाबा तो जी। जन कल्याण के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे शमशान घाट में। तो बाबा जी मैं चाहूंगा कि हमें एक छोटा सा जो है, हम पॉडकास्ट शूट करते हैं, तो एक छोटा सा आधे घंटे का 1 घंटे का हमारे साथ जो वीडियो है वो। देखो, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं आपको आधा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का समय दूंगा ऊपर से ऊपर। तो बाबा जी क्या है कि हम वैसे तो हम भी काफी पॉडकास्ट लेते रहते हैं, और वीडियोस जो आती रहती है उनमें यही होता है कि जो पाखंडी और ये सब फैलाते रहते हैं कि ये पाखंड है, जो अघोर ये भी पाखंड है और ये सब झूठ है। तो हम इसी चीज को जो है एक्सप्लोर बेटा, करने आए हैं। ये मैं समझ गया आपकी बात को, अच्छे से समझ गया, हाँ। लेकिन ये जो समय है ना, आप मेरे पास आए वो थोड़ा गलत है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डर है, वो जो होना चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए बेटा। हम अघोरी है। लेकिन लोगों को भी ये बात तो पता भी होनी आए थे बाबा जी, लेकिन आप मिले नहीं हमको, तो हमने रात को आना सही समझा। सुबह में साधना में बैठता हूँ, अभी थोड़ा बहुत साधना, अभी भी साधना में बैठा था मैं। और चलो आपको मैं दूंगा, आप थोड़ा मुझे 5, 10, 15 मिनट का टाइम दो। ठीक है बाबा जी। ठीक है। जय श्री महाकाल बेटा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। फाइनली बाबा तो मान गए हैं। अब देखते हैं इनकी जो क्रियाएं हैं या साधनाएं हैं इनके बारे में जानते हैं। क्या ये सही में वाकई में काम करती है, या फिर जो जैसे भ्रम फैला रखा है लोगों ने, वैसे ही इन्होंने ही भ्रम फैला रखा है। उन्हीं इसी जेन्युइन चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बाबा जी ने परमिशन भी दी है, और अब बाकी का आपको पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। परमिशन तो क्या- मिल क्या- चुकी है, पर बाबा जी अपना थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम जो है लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी साधना जो है पूरी वो करना चाहते हैं उसके, और इतने में हम थोड़ा सा अपना सेटअप भी लगा लेंगे। हम अपनी वैसे पूरी टीम के साथ आए हैं, तो देखते हैं। जय श्री महाकाल बाबा जी। जय श्री महाकाल बेटा। बाबा जी सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने हमें परमिशन दी वीडियो शूट करने की, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बिल्कुल बेटा, मैं भी जन कल्याण के लिए यहाँ शमशान घाट में बैठा हूँ। हाँ हाँ आप भी जन कल्याण के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए निकले हो, हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। बिल्कुल बाबा जी। जय श्री महाकाल बेटा। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप अघोरी साधना में कब से हो, कितना टाइम हो गया आपको इस साधना करते हुए? एक बात बताऊं बेटा आपको, हाँ। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं अघोरी साधना में कब आया। अच्छा, पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। मेरे जो गुरुदेव है वो मुझे बचपन से पाल रहे हैं। मतलब कहने आप का अपनी मतलब- भक्ति में इतने लीन हो गए कि आपको पता ही नहीं चल नहीं, रहा है। आप पूरा सुनो, वो पूरा सुनो कि कोई अघोरी होता है, कोई किसी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देता है, और वो कई सालों तक वहां पे तपस्या करता है। तो मेरे माता पिता को संतान नहीं होती थी, अच्छा। ठीक है। वो उस वजह से उन्होंने पहला बच्चा
अघोरी जी के साधना के लिए ही दान करने के लिए बात की थी कि भाई मेरे जो भी संतान प्राप्ति होगी वो पहला बच्चा मैं आपके चरणों में रखूंगा, आपकी सेवा करेगा वो। अच्छा, मैं आज तक मेरे गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ बेटा। अघोर साधना में मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कब से आया हूँ। हाँ। मैं तो बचपन से हूँ। तो आप इतने सालों से यहाँ जंगल में और शमशान में रह रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो क्या आपका कितनी बार भूत प्रेतों से जो है सामना हुआ है? बिल्कुल हुआ है बेटा। यहाँ पर खुद भूत प्रेत जो चुड़ैल थे, जो ये जो शमशान घाट है ना, हाँ। इसको जागृत करना पड़ता है। अच्छा। जागृत करने का मतलब षष्ठ क्रम होता है। षष्ठ क्रम के अंदर त्र्यंबकेश्वर है, हाँ। कामाख्या है, हाँ। है? और जैसे रजरप्पा है, हाँ। बगलामुखी है, हाँ। कई शमशान घाट मैंने सिद्ध करके रखे हैं। अच्छा। वैसे ही मैंने ये शमशान घाट को भी सिद्ध किया। अच्छा, इनको सिद्ध करना और जो पड़ता है। शमशान घाट को जब सिद्ध करते हैं, हाँ। उस समय कई प्रेत आत्मा अपने आप जागृत होती है। अच्छा। वो जब शमशान घाट को सिद्ध करते हैं ना, हाँ। तो कई प्रेत आत्माएं है ना अपने आप जागृत होती है। वो जागृत होती है ना, हाँ। उस समय कई प्रेतों से मेरा सामना हुआ बेटा। अच्छा, और अभी मैं आपको, ज्यादा दिन की बात नहीं है बेटा, हाँ, अभी यही कोई 3-4 महीने 5 महीने की बात है हाँ, कि आपने कभी सुना है, आपने तो सुना है, ये तो हाँ। बहुत ही बड़ा घटना हुआ था। हाँ। घटना ऐसा हुआ था कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता है? हाँ, 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 हमें तो पता है। हुआ था है कि नहीं हुआ था? हाँ, हुआ था। और वहां पर कम से कम 200 लोगों से भी ज्यादा हाँ, इंसानों हाँ। का जैसे दुर्घटनावश हाँ। खत्म हो गए थे बेटा। हाँ, ये बहुत बड़ा जो हादसा था। बहुत बड़ा हादसा था। उस दुर्घटना के अंदर हाँ, कि एक बंदा खत्म हो जाए, 2 बंद नहीं, 200 आदमी। हाँ। 200 और उस और जहां दुर्घटना की, पर वो हाँ। जो दुर्घटना हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी ना, हाँ। जहां पे जिस एरिया में हाँ, 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 है, हाँ, वहां पर लोग में आज भी डर का माहौल है। हाँ। अच्छा, आज भी डर का माहौल है। मतलब वो लोग प्रेतों में बदल गए। नहीं, वो जो खत्म हुए थे ना, हाँ, हाँ, हाँ। जो लोग दुर्घटना में खत्म हुए थे, हाँ। किसी की मुक्ति हो गई, किसी की नहीं हुई, हाँ, हाँ, हाँ। सब तो प्रेतों में कहां से जाएंगे बेटा? कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप? कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग वहां पर खत्म हुए थे। किसी के सर पे, शरीर पे मांस नहीं है, हाँ, जल गए थे लोग। कंकाल, पूरी तरह से एकदम से कंकाल होता है ना, हाँ, हाँ, वो जी। वहां पर नजर आ रहा था। एक नहीं, 200 से ज्यादा आदमी वहां पर खत्म हुए थे। हाँ, ठीक है? और वो 200 आदमी खत्म होते हैं, वहां पर जो नेगेटिव जो एनर्जी है, जो आत्माएं हैं, वो भटकेगी कि नहीं भटकेगी? भटकेगी, बिल्कुल भटकेगी नहीं बाबा। भटकेगी? भटकेगी बाबा। अरे ये जो आत्मा जो भटक रही थी ना, वही जो अहमदाबाद के अंदर ये जो इतना बड़ा क्रेश हुआ था, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे गुजरात को कहना चाहता हूं कि वहां पर हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र पाठ या कुछ ऐसा करो हो, ताकि वहां की जो आत्माएं हैं वो वहां पर नहीं रहे, उनको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिले, शांति मिल आपके जाए। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, दूसरी बात आपको बताऊं बेटा, हाँ, कि वहीं पर कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरे पास एक फोन आया। हाँ, उनका नाम भावेश पटेल था। अच्छा, आजू बाजू में अब 200 आत्मा, जो उनका शरीर जो पिंजर हो गया था, जल गए थे। हैं? कई आत्मा, कई लोगों की जो अंतिम जो इच्छा रहती है, उसको पाने के लिए कुछ की वो जा रहे थे हाँ, कि अपना भविष्य बनाए, हाँ, हाँ, है? और भविष्य बनाने के लिए निकलते ही दुर्घटना हो गई। घट गई, हाँ, दुर्घटना हो गई। तो वो चीजों को आप किस नजरिए से देखोगे? किस नजरिए से देखोगे? तो वहां पर जो एरिया था, हाँ, वहां पर जो कम से कम 200 बंदे खत्म हुए थे। मैं सभी की आत्मा के लिए महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे ये भी, क्योंकि वहां पर डर का माहौल है बेटा, अभी भी डर का माहौल है, हाँ, हाँ, अभी भी डर का माहौल है। बिल्कुल, वहीं से मेरे पास ये जो जून जुलाई था ना, हाँ, हाँ, 1, 2, 4 तारीख थी, वहीं से मेरे पास एक
भावेश पटेल था, उनका फोन आया। हाँ हाँ उन्होंने बोला बाबा जी मेरे घर के अंदर हाँ जो नेगेटिव चीजें होती है ना, जो आत्माएं होती है, हाँ हाँ उनका मुझे खुद को एहसास होता है, कभी इधर से निकलती है, कभी उधर से निकलती है, अच्छा। कभी परछाई नजर आती है। हाँ वो जो चीजें है ना, हाँ हाँ भावेश पटेल है, उनको नजर आ रही थी। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वो अपने लिए नहीं डर रहा था। एक उसकी 17 से 18 साल की बच्ची थी, अच्छा, उसके लिए डर रहा था। वो बच्ची गुमसुम हो गई, वो डर गई पूरी तरह से। हाँ। पूरा घर, पूरा परिवार डरा हुआ था। अच्छा। अब वो बच्ची थी क्या है कि कोई खाना देवे तो खा लेवे, पानी देवे तो पी लेवे, चाय दे तो पी लेवे। पढ़ाई मन के, इतनी चंचल मन स्वभाव की बच्ची थी, वो पूरी तरह से वहां पर उसका जो करियर है, आगे भविष्य है, वो उसको अंधकार में नजर आने लग गया। पूरा का पूरा रुक गया वो। रुक गया उस बच्ची का, उस बच्ची का वो जो भविष्य है वो रुक गया था। कहने का मतलब बेटा कि ये जो आप बोल रहे हैं ना भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अगर देखना है तो वहां पर डर का माहौल देखो। अच्छा हाँ। तो ये जो चीजें है ना, जो मेरे पास भावेश पटेल जी का फोन आया कि मेरी बच्ची के बारे में बाबा जी कैसे भी करो, मेरी बच्ची को ठीक करो। बता लो कैसे भी। ये जून जुलाई की बात है, हाँ जून जुलाई की बात है। तो वो समय मेरे पास फोन आया, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बाबा जी कैसा भी करके मेरे पास आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, जितना भी खर्चा लगेगा। मैंने बोला मैं अघोरी हूँ, मैं अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ता हूँ। हाँ। और उस समय श्रावण महीना भी चालू होने वाला था। अच्छा। श्रावण महीना के अंदर हम तो महाकाल के भक्त है बेटा, हम तो महाकाल के भक्त हैं और महाकाल की आराधना करते हैं। श्रावण महीने को कैसे छोड़ देवे? हैं? वो श्रावण महीने के अंदर मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप बच्ची को या अपने घर का जो वीडियो है, कुछ भी है, मेरे को कुछ डिटेल भेज दो। मैंने खुद देखा, उन्होंने मेरे को भेजा, मैंने खुद देखा। वाकई में उनके घर के अंदर एक औरत और एक आदमी की प्रेत आत्मा भटक रही थी। अच्छा। उनको पूरी तरह से परेशान करके बच्ची के अंदर जो शरीर है ना, हाँ हाँ उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया था प्रेत आत्मा ने। हाँ। वो बच्ची के अंदर अपना भविष्य ढूंढने लग गई। जो बच्ची थी ना 17 साल की, उसके अंदर अपना भविष्य ढूंढने लग गई। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो आत्मा है, जो पूरी तरह से उनको मुक्ति नहीं मिली थी वहां पर। अच्छा। मुक्ति नहीं मिलने के कारण है वहां पर आज भी कितनी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन वहां पर आज भी नेगेटिव चीजों का, एनर्जी का असर है। कुछ ना कुछ आत्मा है जिन्हें वो मुक्ति नहीं मिली है। नहीं मिली बेटा, वो अभी भी भटक रही है। 200-250 आदमी खत्म हुए थे वहां पर। कितने बच्चे थे अपना भविष्य बनाने के लिए चले थे। फिर उस बच्ची को मैंने मेरे यहाँ से ही कुछ दूरी के ऊपर एक स्थान है, वहां पर मैं जाता रहता हूँ। किसी के घर पे नहीं जाता हूँ, लेकिन उस बच्ची को वहां पे बुलाया। अच्छा। और उसके अंदर जो भी आत्मा थी, उनको मैंने कंट्रोल किया। बहुत समय लगा मुझे, 4-5 दिन का समय लगा बेटा। लेकिन उनको मुक्ति भी दिलाई। अच्छा। मुक्ति दिलाने के बाद में हाँ। मैंने बोला कि आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो अभी आपकी पूरी नहीं हो सकती है। आप परमात्मा के घर पे जाओ। मैं भी शिव को ढूंढते हुए शमशान घाट में बैठा हूँ। आप शिव के पास जाओ, आपकी सारी मुक्ति आगे भविष्य, अगले जन्म के अंदर आपकी सारी कामना पूरी होगी। उसको मुक्ति भी दिलाई थी बेटा। अच्छा। ठीक है, जय श्री महाकाल बेटा। ये जो चीजें होती है ना, आप बोल रहे हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब चीजें, उसके लिए मैंने ये बात बताई है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी सिद्धियां करते हैं, आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं अभी? देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, मेरे पास से बहुत, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, षष्ठ क्रम है। अच्छा, षष्ठ क्रम। मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, स्तंभ क्रिया है। ये जो चीजें होती है ना, मेरे पास षष्ठ क्रम का, जैसे मैंने त्रंबकेश्वर, वो मैंने सिद्ध करके रखा है। जो शमशान घाट होता है ना, षष्ठ क्रम वो मेरे पास है। मारण क्रिया है, जो वशीकरण है, सब है मेरे पास। लेकिन मेरे पास षष्ठ क्रम के अंदर 6 शमशान घाट को मैंने सिद्ध करके रखा है। अच्छा। उसमें
कामाख्या भी आता है, त्रंबकेश्वर भी आता है, रजरोपा भी आता है, हाँ और बगलामुखी भी आता है। वहां पर बैठ करके मैंने सब शमशान घाट को सिद्ध किया, और ये मेरा शमशान घाट भी मैंने सिद्ध करके रखा है बेटा। पूरा का पूरा सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल करके रखा है, बिल्कुल करके रखा है। मेरे पास यानी जो चीजें है ना, है? बहुत सी चीजें है, कच्चा कड़ुआ है, प्रेत है, 4 प्रेत है बेटा मेरे पास, अभी भी मेरे पास 4 प्रेत है, उनको भी कंट्रोल में करके रखा है। अभी अपने आपके पास है प्रेत? बिल्कुल है मेरे पास। तो ये क्या कच्चा कड़ुआ जो होते हैं डेड फुट या जो कच्चा कड़ुआ, वो भी मैंने सिद्ध करके रखा है बेटा। क्या होता है ये बाबा जी, ये कच्चा कलवा क्या होता है? कच्चा कड़ुआ बेटा हमारे जो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, हाँ। उसको जरूटिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हमने भी सुना है काफी। है? जरूटिया बोलते हैं उसको। वो जो जरूटिया होता है ना, है? वो जो जैसे 1 साल से लेके 9 साल का जो बच्चा होता है वो खत्म हो जाए, किसी दुर्घटनावश खत्म हो जाता है, हाँ। या ऊपर से गिर गया, कुछ भी हो गया, पता लगना चाहिए कि ये दुर्घटना उसकी उम्र नहीं हुई है, हाँ। वो ही बच्चे को कच्चा कड़वा के अंदर सिद्ध किया जाता है। हाँ। एक जो साधक होता है ना बेटा, हर किसी की बस की बात नहीं है। उसके अंदर भी शिव की, माँ काली की जो साधना सिद्ध करके रखा हो एकदम से, हाँ। एक अघोरी हो, हाँ। है? एक साधक हो, हाँ। माँ तारा की, हाँ। माँ कामाख्या की, उसके पास सिद्धि हो, कुछ उसके पास शक्तियां हो, हाँ। वो ही उसको सिद्ध कर सकता है, नहीं तो उसको पागल कर देगा वो कच्चा कड़वा। हाँ। इतना शैतान, इतना नादान होता है कि पूरी तरह से हर किसी को पागल कर सकता है बेटा वो कच्चा कड़वा। हाँ। अरे ये जो कच्चा कड़वा होता है ना, है? हमारी भाषा में बोलते हैं टीबड़ा, राजस्थान के अंदर। हाँ, टिब्बा। टीबड़ा होता है ना, उसके अंदर मिट्टी खोद करके उसको दफनाया जाता है। जो सनातन धर्म होता है ना बेटा, सनातन धर्म के अंदर बच्चे को दफनाया जाता है। उस मिट्टी के ऊपर बैठ करके या उस मिट्टी को सिद्ध करके उसकी आत्मा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अभी आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल, 4 प्रेत है। बिल्कुल 4 प्रेत है मेरे पास, कच्चे कड़वे डेड फुटिया भी है। क्या काम करवाते हो आप उनसे? गुप्त जानकारियाँ, जहाँ पर मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे किसी जानकारी चाहिए, अच्छा, वो भी लाके देते हैं मेरे को। अच्छा, तो जैसे आप वशीकरण और ये जो क्रियाएं जानते हैं, उनमें से जैसे प्रेम संबंध हो गए, या लोगों की घरों की समस्याएं हो गई, या लोगों के जैसे नेगेटिव एनर्जी हो गई, उनका भी जो समाधान निकलता है? बिल्कुल निकलता है बेटा। अच्छा, नेगेटिव चीज जो होती है ना, हाँ। मन के अंदर जो प्रेम संबंध के अंदर बोल रहे हो कि अच्छा, किसी के मन के अंदर जैसे कोई बच्चा प्रेम करता है, उसके अंदर गलत भावना आ गई, किसी को नहीं पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता हूँ, एक भावना होती है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी से प्यार करते हो, एक सच्चा जो प्यार होता है, सच्चा जो प्यार होता है ना बेटा, आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। अच्छा, आप सामने वाले के पर विश्वास करके उससे प्रेम करोगे तो ही वो आपको उतना प्रेम मिलेगा। अच्छा, हाँ, समझ रहे हो? हाँ। जो नेगेटिव जो बता रहे हैं ना कि सच्चा प्यार है, ये जो चीजें होती है ना बेटा, सामने वाले एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार होना बहुत ही जरूरी है। हाँ। आपके यार दोस्त ने बोल दिया आप इतना प्यार करते हो, वो करते हो, किसी ने आपको भड़का दिया, किसी और के चक्कर में आप चले गए, तो वो चीज अलग हो गई बेटा। अगर हम बात करें प्यार की, अगर कोई लड़का लड़की मतलब प्यार कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ सालों का रिलेशनशिप है उनका, अचानक से या लड़का या लड़की उसे छोड़कर चला जाता है, तो आप कौन सी विद्या से, आपके पास कौन सी ऐसी विद्या है जिससे उन दोनों का मिलान करते हो? मेरे पास एक नहीं है, 18 प्रकार के वशीकरण है। अच्छा, 18 प्रकार के? 18 प्रकार के वशीकरण है बेटा। पहला वशीकरण महावशीकरण, मोहिनी वशीकरण, कामदेव वशीकरण, मकरा वशीकरण, बहुत से वशीकरण है बेटा। एक प्रकार के वशीकरण थोड़ी ना होते हैं। उनके माध्यम से आप उन दोनों को बिल्कुल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उसके अंदर जो आपने क्वेश्चन किया कि एक दूसरे से निकल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, उनको मन मोहिनी की, मन और मोहिनी जो मन को मोहित करने के लिए, उसको मन मोहिनी वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अच्छा, तो जैसे ये विकास ने कहा कि छोड़कर चले जाते हैं, तो छोड़ कर क्यों चले जाते हैं? इतना इस सच्चे प्यार को निभाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया कि आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। आपको डर रहता है कि भाई मेरा प्यार मुझे छोड़ के न चला जाए। सामने वाली जो बच्ची है उसको भी डर रहता है कि मेरे प्यार को कोई छोड़ के न चला जाए। है?
लेकिन उनके अंदर जो विश्वास जो होना चाहिए हाँ वो नहीं बन पाता बेटा। अच्छा, विश्वास नहीं बनता। विश्वास जो होता है ना, प्रेम प्यार के अंदर जो विश्वास होता है, हाँ, हाँ। आजकल मेरे पास तो बहुत केस आते हैं, हम्म। लेकिन एक दूसरे पर जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं बना पाते हैं बेटा। सच्चा प्यार जो होता है ना, वो हमेशा एक शक, एक जो गलत फहमी, उसकी वजह से ही वो रिश्ता खराब होता है बेटा। हाँ उसकी वजह से होता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन आके या कोई तंत्र मंत्र बिल्कुल होता है बेटा। 3% के अंदर मेरे कहने का मतलब आपको बताऊं कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, आप बोलोगे कि मैं उसको, वो मेरे लिए ये कर सकती है, मेरे लिए वो कर सकती है, मेरे वो लिए वो कर सकती है। किसी भी गर्ल जो लड़की होती है या लड़का होता है, उसके सामने आप दिन रात ये कर सकते हो, हालांकि आपकी शादी भी नहीं हुई है, खाली प्यार चल रहा है। हाँ और जो प्यार के अंदर आप दुनिया के अंदर अपना ढिंडोरा पीटते हो, मेरा प्यार ये है, मेरा प्यार वो है, है? तो उसके लिए नजर जो दोष होता है ना, अच्छा वो बहुत ही खतरनाक होता है बेटा। अच्छा, समझ रहे हो आप? हाँ, हाँ, है? उसकी वजह से भी ये जो चीजें है ना, जीवन के अंदर परेशानी डाल सकती है। हाँ सही है। तो क्या आपके पास ऐसे कोई खास मंत्र है जिससे दोबारा अपने प्यार को या आकर्षित कर सकते हैं, या वो मिल जाता है दोबारा? बहुत से कुछ बताना चाहोगे आप इसमें? बताना चाहते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए गुरु चाहिए बेटा। अच्छा गुरु बिना ज्ञान नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो अपने गुरु के बगैर पहुँचे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। हम एक बहुत से मंत्र है, हाँ, मेरे पास बहुत से मंत्र है, हाँ मैं उसको आपके सामने रख दूं, लेकिन उसका गलत लोगों को गलत दिमाग असर हो तो मैं थोड़ा ना कर दूं आपके सामने चैनल के माध्यम से। बहुत से मंत्र है मेरे पास, अच्छा, या बिल्कुल बाबा। कर सकते हैं, काली किताब में बहुत से मंत्र लिखे हुए हैं, वो उसके द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ तो क्या कोई ऐसा नॉर्मल जो मंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपना खोया प्यार ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय वश्य अमुक अमुक वश्य कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा, अच्छा। यह मंत्रों का उच्चारण किसी गुरु, किसी साधक के साधिन्य में अगर करे तो ये मंत्र काम कर सकता है। अच्छा, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय अमुक अमुक जिसका नाम लेना है, वश्य कुरु कुरु स्वाहा। बहुत से मंत्रों का उच्चारण भी कर सकता है, कभी 15,000 लाख, बहुत से इसके अंदर 51,000 का भी मंत्रों का उच्चारण करना पड़ सकता है, 51 लाख का भी करना पड़ सकता है। लेकिन साधक होना चाहिए। 15,000 में भी आपका काम हो जाएगा, अच्छा, 51,000 में भी आपका काम हो जाएगा, या 1.25 लाख में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल। कुछ नहीं होगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं है बेटा। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही है बाबा। तो आपने ये सारी चीजें बताई, ये मंत्र वगैरह कोई आम व्यक्ति बोल सकता है या फिर कुछ साधक वगैरह साधना के लिए? मैंने आपको अभी बताया है कि जो मैंने आपको मंत्र बताया है, किसी गुरु बिना ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति गुरु बिना अगर ये मंत्र चैंट करेगा तो उस पर नेगेटिविटी हावी हो सकती है या कुछ नकारात्मक हो सकता है उसके साथ? बिल्कुल हो सकता है बेटा। वो पागल होकर के है ना, गलियों में कई घूम रहे हैं। हाँ, हमने कई घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कई घूम रहे हैं वो है? मैं ये कर दूं, मैं तांत्रिक बनूं, मैं सिद्ध पुरुष बनूं, मैं फलाना बनूं। अरे गुरु बिना कुछ ज्ञान नहीं है। गुरु के चरणों में रह करके उनकी सेवा करो। 2 साल 5 साल 10 साल में गुरु आपको आप बोले कि ये आप सिद्धि करो, तो वो हिसाब से ये काम हो सकता है। कोई आम आदमी इन चीज को, जो तांत्रिक विद्या होती है या कोई भी होते हैं, जैसे आध्यात्मिक बोल देते हैं, आध्यात्मिक के अंदर भी है ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आध्यात्मिक जो चीजें होती है उसके अंदर भी गुरु का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो बाबा जी आप बता रहे थे कि नजर दोष जो है वो हो जाता है तो जो थर्ड पर्सन आ जाता है, या है ना, तो जो नजर दोष है उसको या तो दूर करने के लिए, या हो ना हमारे ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके लिए क्या आपके पास मंत्र कौन कौन से या क्या उपाय कर सकते हैं? नजर दोष जैसे प्रेम प्यार के लिए पूछ रहे हो या घर परिवार के लिए पूछ रहे हो आप? दोनों के लिए गुरुजी।
देखो एक बात बताऊं, घर परिवार के लिए मैं आपको बोलूंगा कि घर के अंदर एक तांबे की जो कलछी होती है, हाँ जो परिवार को शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ। प्रेम प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। घर परिवार के अंदर जो एक तांबे की कलछी लो, हाँ उसके अंदर जल भरो, हाँ सुबह में उठ करके परमात्मा को साक्षी मान करके, जो आपका जो भी जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो वो वहां पर रखो, हाँ धूप दीप दो, हाँ। है कुछ नारियल जो होता है वो उसके अंदर रखो, और उसी तांबे की घट के अंदर जो जल है, हाँ पूजा करो परमात्मा की जो भी है। हाँ नेगेटिव चीजों को घर से दूर भगाने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ वो जो चीजें है वो पूरे घर के अंदर छिड़का मारो। अच्छा, सही है। नेगेटिव चीज घर में रहेगी नहीं बेटा। और अगर हम प्रेम संबंध की बात करें कि किसी के प्रेम में किसी थर्ड पर्सन की नजर लग गई है तो क्या उपाय कर सकते हैं? एक बात बताऊं आपको, हाँ बताओ। नजर क्यों लगती है बेटा? मैंने अभी आपको बताया, हाँ जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता सब कुछ अच्छा चल रहा है, हाँ। हैं? आप दुनिया को ढिंडोरा पिटोगे, मुझे ये प्यार करता है, मुझे हाँ। ये चीज लाके दी, मुझे वो इतना प्यार करती है, मुझे वो इतना प्यार करता है। हाँ, मतलब लोगों को नहीं बताना चाहिए ये सब नहीं, कुछ। भजन भोजन खजाना ज्योतिष और नारी, ये सब परदेदियागारी होती है बेटा। अच्छा। भजन भोजन खजाना ज्योतिष और नारी, हाँ। ये सब पर्देदिकारी होते हैं। आपका प्यार सच्चा है तो उसको पर्दे के अंदर रखो। लोगों के अंदर ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? हाँ अगर वो ढिंडोरा पीटोगे तो उसका नजर तो लगेगा ना। बिल्कुल हाँ। लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा हैं? बाबा जी। वो नजर लग गई, या कोई गुप्त शत्रु होता है, जलन भावना से कुछ गलत काम भी करवा सकता है, हाँ गलत काम भी करवा सकता है हो जाता किसी तांत्रिक के। तांत्रिक बेटा देखो, मैं किसी तांत्रिक को गलत नहीं बोल रहा हूँ, तांत्रिक क्रिया होती है गलत चीज करने के लिए। अच्छा कुछ भी कर सकते, थोड़ा पैसा, तभी तो हाँ, तो वो आपके चीजें पास होती है आए ना बेटा। हम। बुरा मत मानना, मैं किसी सब तांत्रिक को नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन ये जो तंत्र क्रिया होती है ना बेटा, हाँ उसको थोड़ा संभल करके किसी के सामने अपने प्यार प्रेम, अपने हाँ। जो भजन भोजन खजाना, आपके पास 10 रुपया है छुपा के रखो तो वो आपको फायदा करेगा। लाख रुपया है तो छुपा के रखो, वो फायदा करेगा। आपके फ्रेंड के अंदर बताओगे मेरे पास ये है वो है, मेरे पास गाड़ी है बंगला है, नजर लगनी है बेटा, हाँ लगनी है वो तो। उसका मेरे पास कोई इलाज, कहने का इलाज तो बहुत है, लेकिन आप तो परेशान हो गए ना। हाँ बिल्कुल बाबा जी। क्या उपाय कर सकते हैं फिर इनका, अगर आप कोई उपाय देना चाहो तो? उपाय तो बेटा देखो कि किसी भी गुरु, मेरे पास तो बहुत से उपाय है बेटा। वो जो चीजें है ना, जो नजर दोष है, जो किया हुआ है टोना टुटका, उनको जला करके हवन कुंड के अंदर जला करके भस्म कर देता हूँ। अच्छा, जला देते हो? पूरी तरह से उनका नाम, जाति, गोत्र, स्थान सब कुछ लिख करके, अगर मेरे पास कोई बंदा है तो उनको मैं पूरी तरह से जो भी समस्या है उसको जला करके भस्म कर सकता हूँ। तो बाबा जी मैं स्टार्टिंग से ही जो है, कब से मैं जो है कपाल को देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कुछ पूछा जाए। जो मैंने काफी ज्यादा ये सुना है कि जो अघोरी लोग होते हैं, जो होते हैं तो मतलब शमशान में कपाल में ही खाना खाते हैं, अपना भोजन करते हैं, और जो चिताई होते हैं उसके ऊपर भी बैठते हैं, वो राख भी लगाते हैं। क्या ये सच है? ये मेरे पास क्या लगी, राख लगी है बेटा। अरे ये जो है ना कपाल हाँ है, मैं खुद कपालधारी हूँ। अच्छा कपालधारी मैं खुद होते हैं। कपालधारी हूँ बेटा, मैंने कपाल साधना की है। अच्छा, इसको भी धारण करना पड़ता है? कपाल साधना होती है बेटा। अच्छा कपाल साधना के अंदर क्या करना पड़ता है कि 5 मुर्दों का कपाल, जो ये जो कपाल है ना, हाँ किसी भी मुर्दे का है। अच्छा, मुर्दे का ये? मुर्दे का है बेटा। ये किसी शमशान घाट में नहीं मिलता है। उज्जैन में जो नदी के अंदर लाश बहती है, या कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम में ज्यादा नहीं बताऊंगा, है? लेकिन जिस मुर्दे की लाश, हम तो है ना जलती हुई चिता से बोटी भी खा जाते हैं। अच्छा, जलती हुई मेरा चिता से? शव साधना, शमशान साधना, शिव साधना। अगर अघोरी शिव साधना, शमशान साधना नहीं करे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। ये कपाल साधना उसमें महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही जरूरी है। आप मैंने इसी तो- में खाना हाँ। खाते हो क्या? बिल्कुल खाते हैं। अच्छा।
अच्छा इसमें ही खाते हैं। हाँ, मैंने काफी खतरनाक जो चीजें सुनी इसमें हैं कि खाते हैं, हम तो कपाल का- के अंदर ही खाना खाते हैं। कपाल में से जो है वो निकाल कर उसकी साधना भी की जाती है उसमें। बिल्कुल की जाती है। ये कपाल, ये जो है ना, हम्म। जिस प्रेत की जो कपाल है, जिस इंसान की ये कपाल है, वो मेरे अधीन है फिलहाल में। कुछ समय बाद में मुझे उसको परमात्मा के पास पहुंचाना है, शिव के पास। अच्छा। शिव से मिलन होगा बेटा इसका हाँ। कुछ दिनों बाद में। ऐसे ही थोड़ी ना हम तपस्या करते हैं, ये थोड़ी ना इनको हाँ। हम कर देंगे। सही है। क्या? खाते हैं। हम्म। और जिस जलती हुई चिता से बोटी कोई साधक खा लेवे, उसका परमात्मा से मिलन होता है, सीधा शिव से मिलन होता है बेटा। अच्छा आप मिले हो शिव से? बेटा मैं मिल लूं ना शिव से, मैं तो शिव को पाने के लिए निकला हूं अभी तक। अच्छा ऐसा तो देखो बेटा, यहाँ पे शिव है, काली है, महाकाली है, माँ भैरवी है, भैरव है, महाकाल भैरव है, सब है, उनकी आराधना कर रहे हैं हम। लेकिन वो हमको शक्तियां देते हैं, वो हमको शक्तियां देते हैं, हम जन कल्याण के लिए काम करें, जो लोग के अंदर जो परेशानियां उसको दूर करे। हाँ। वो हम काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो है ना शिव साधना, शमशान साधना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। काल जो होते हैं ना अघोरी, उनके लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं लोगों की समस्याओं की, तो जैसे पति पत्नी जो है उनके बीच भी काफी झगड़ा होता रहता है, क्या उनके ऊपर भी कोई या तो वो कोई गलतफहमी हो या कोई नजर दोष या उनके ऊपर भी होता है? एक बात बताऊं बेटा, हाँ। पति पत्नी के अंदर क्या होता है पता है? कि आपस के अंदर जो विश्वास जो होना चाहिए, वो आज ये कलयुग का जमाना है बेटा। मेरे पास बहुत केस आते हैं, बहुत केस आते हैं। पति पत्नी के अंदर क्या होता है कि 15 दिन कोई बंदा कहाँ पे चला गया, जैसे आप है, आपकी पत्नी है, उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बंदा बाहर चला गया या पत्नी 2 दिन के लिए इधर उधर चली गई, अपने मायके में चले गई, विश्वास नहीं बना पाते हैं बेटा। अच्छा सबसे मेल कारण होता है ना कि एक विश्वास होना जरूरी होता है पति पत्नी के अंदर, परिवार के अंदर, कि हम किसी के ऊपर शक ना करें। कहने का मतलब शक। मेरे पास बहुत केस आते हैं, बहुत से केस आए हैं। जब तक ये जो पति पत्नी के अंदर जो शक की भावना रहेगी, वो परिवार हमेशा टूटता ही रहेगा। तो क्या तंत्र साधना से इसको हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस तरह क्या से? कोई उपाय है इसका? बहुत से उपाय है बेटा, मैंने आपको बताया। मेरे पास 18 वशीकरण है, 18 प्रकार के वशीकरण है मेरे पास। तो हम उसके सभी अंदर तो मनमोहिनी, हाँ सभी तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आधा अगर मनमोहिनी, तो। मनमोहिनी वशीकरण है। हाँ। मनमोहिनी कहाँ पे कैसे प्रकट कहाँ से हुआ था? हाँ। समुद्र मंथन के अंदर ये जो हाँ। पहली बार हुआ था, वो अगर आपको बात बताऊं तो रात को 2 बजेंगे। हाँ, थोड़ा आप इसको कंट्रोल कर लो बेटा, हाँ। आपका भी समय हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं समुद्र मंदिर के अंदर है छोटा सा ना, उपाय जरूर जानना चाहूंगा कि क्योंकि लोगों की समस्याएं अगर वो देख रहे हैं तो उनकी एक दूर हो। मनमोहिनी वशीकरण, जो मनमोहिनी वशीकरण होता है, हाँ। उसके द्वारा पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसको हम एक साथ में कर सकते हैं बेटा। बहुत से उपाय है, उसके अलावा मेरे पास कई उपाय है बेटा। कर सकते हैं कि बच्चे आपस में जो घर टूट रहा है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, उनका भी मैंने घर बसाया है, कई लोगों का घर बसाया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी का रिश्ता एकदम टूटने ही वाला होता है, क्योंकि एक जो है पार्टनर वो धोखा दे रहा होता है, तो क्या उस रिश्ते को भी बचाया जा सकता है? मैंने अभी आपको बताया, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है बेटा। हाँ। उसको भी बचाया जा सकता है। मेनली अगर हम वशीकरण की बात करें तो वशीकरण किस तरह से होता है, अगर आप कुछ बताना वशीकरण के अंदर देखो, जिस जातक के ऊपर, जिस बंदे के ऊपर वशीकरण करना है, जिसके लिए करवाना है, उनका नाम, फोटो, डिटेल, स्थान, मुझे जानकारी चाहिए। अच्छा। उसके द्वारा ये वशीकरण नॉर्मल है, कर सकते हैं, लेकिन एक सिद्ध पुरुष होना चाहिए। वशीकरण बोल रहे हो, वशीकरण है क्या? कैसे वशीकरण की सिद्धि हासिल होती है? किसी से पूछा अब तक? कोई को अभी तक किसी ने बताया है वशीकरण कैसे किया जाता है, कैसे सिद्धि हासिल होती है? नहीं, किसी ने नहीं बताया अभी तक। नहीं, किसी ने नहीं बताया। वशीकरण जो सिद्धि हासिल करते हैं ना, तारापीठ जाओ, अच्छा, कामाख्या जाओ, बंगाल के अंदर, असम के अंदर जो काला जादू है, बहुत ही भयंकर है बेटा।
वहां से सिद्धि हासिल होती है ये चीजें। तो मैंने लाल किताब और काली साधना के बारे में भी काफी सुना है, तो क्या लाल किताब वाले उपाय जो है उनसे भी सुधारा जा सकता है पति पत्नी का रिश्ता? पति पत्नी का नहीं, बहुत कुछ रिश्ते सुधारे जाते सकते हैं कि जो लिखने वाले ने किताब तो लिख दी, हाँ। लेकिन उसका ज्ञान गुरु ही दे सकता है। खाली किताब में पढ़ कर के आप कर्म करोगे तो रोड पे है ना पागल होकर के घूमोगे बेटा। अच्छा। कहने का मतलब गुरु बिन ज्ञान नहीं है उस चीज का, गुरु बिन कोई भी काम अधूरा है। हाँ। मैं भी गुरु की इतना साल हो गया, मुझे बुढ़ा हो गया मैं, अभी भी मेरे गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु का आदेश का पालन करता हूँ। हाँ। महाकाल से मिलना है मुझे, महाकाल का मुझे दर्शन करना है, उसके लिए मैं निकला हूँ। हाँ। जगह जगह घूम रहा हूँ, जगह लोगों का जन कल्याण कर रहा हूँ। गुरु बिन ये सब चीज अधूरा है बेटा। हाँ। तो बाबा जी, अगर हम एक ऐसे उपाय की या एक ऐसे मंत्र की बात करें, जो अगर हम वो उपाय करें या वो मंत्र हम चैंट करें ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, बिल्कुल होता है बेटा। ऐसा कोई उपाय आप बताना चाहो बिल्कुल तो? बिल्कुल है। एक यंत्र होता है बेटा, यंत्र जो होता है, यंत्र जो चीज होती है ना, जैसे साबरमती यंत्र भी होता है, तांत्रिक यंत्र भी होता है, लेकिन ये जो सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान यंत्र है उसके अंदर जैसे 7वां पवन काल का, अच्छा, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 16 नाम निपुण, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाच 6 कंठ दतन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही कालका, हर मुश्किल करी आसान। अच्छा। कहने का मतलब एक यंत्र बनाया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है बेटा। मैं खुद सिद्ध करता हूँ उसको, मेरे पास सिद्धि है वो चीज। जो ये जो यंत्र है ना, रोड पे जो बिजनेस के अंदर जो होता है ना, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, नुकसान लग गया, किसी को घाटा हो गया, उनके लिए ये यंत्र काम आता है। 7 पवन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पवन, 2 पश्चिमी मिलवरी, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महावे देव, 9 नाच 6 कंठ दतन, 15 तिथि जान, 4 कोट में नाच रही कालकार है मुश्किल करे आसान। ये जो चीज है ना, ये जो मंत्रों का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करके सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान के अंदर कोई बिजनेस है, कोई और है, उसके अंदर ये चीजें हैं, वो हमेशा के लिए काम आती है। जो नेगेटिव चीजें हैं, जो घर परिवार, जो बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं, उसको हटा करके ये अगर लगा लो तो जिस बंदे को नुकसान हुआ है बिजनेस के अंदर, उसका वापस बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अगर आप कोई छोटा सा उपाय देना चाहो ताकि हर कोई व्यक्ति वो कर सके, तो छोटा सा उपाय बेटा कि परमात्मा का ध्यान रखो, ठीक है। आत्मम विश्वासम फलम परमात्मा में बार बार मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करो, कर्म करो। तो गुरुजी अगर हम शादी की बात ताकि आपके जीवन में कोई कमी ना आए। दूसरी बात, एक साबर मंत्र, एक जो गृहस्थी जीवन होता है ना बेटा, गृहस्थी जीवन होता है, उसके अंदर बहुत से अपने देवी देवता है। बिल्कुल, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अघोरी हूँ, मैं तो समाज से मैंने तो मेरा पिंडदान कभी का कर दिया, मरा हुआ हूँ मैं तो यहाँ पे शून्य हूँ, शून्य। अच्छा, शून्य हूँ मैं, मरा हुआ हूँ, मुझे समाज से कुछ लेना देना, लेकिन जन कल्याण के लिए मुझे करना पड़ता है बेटा। ये उपाय करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। जन कल्याण के लिए निकला हूँ। शिव मुझे चाहिए, माँ काली चाहिए, माँ मुझे, मेरी माँ चाहिए, माँ भैरवी चाहिए, माँ काल भैरव चाहिए मुझे। अच्छा, उसके लिए निकला हूँ मैं तो। तो गुरुजी तो बाबा जी अगर शादी की बात करें तो जैसे हमने सुना है कि शादी जो है पिछले जन्मों का ही संबंध होता है, तो जो अलग अलग जाति की शादी होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, क्या उनका भी पिछले जन्मों का ही जो है संबंध होता है? बिल्कुल होता है बेटा। ये जो संबंध होते हैं ना, मेरे पास बहुत से केस आए। मैंने एक केस देखा था कि 7 जन्मों का बंधन है। अच्छा, 7 जन्मों का बंधन, लेकिन वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे यहाँ पर होता ना, हिंदुस्तान में जो हम जहाँ पे सनातन धर्म को
हम आगे लेकर के चल रहे हैं, हाँ। उसके अंदर 4 मेन का जो जाति होती है वो है बेटा। हैं? प्यार जात पात समाज उससे अलग उठ करके होता है बेटा। अगर किसी को प्यार हो गया या पूर्व जन्म का प्यार है तो वो मिलकर ही रहेगा। अच्छा। उसके अंदर समाज परिवार ये सब अड़चने बाधाएं डालते रहते हैं बेटा, बहुत सी दुविधाएं डालते हैं, लेकिन वो प्यार मिलके रहता है। उनको मिलाने के लिए एक सही बच्चे होते हैं, नादानी कभी कभी क्या है, कोई मर गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया, बुरा मत मानना, मैं आपके ऑन कैमरे पे बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज को आप कट कर देना, यानी गलत तरीके से अपने जो जीवन को खत्म कर देते हैं, ये गलत है बेटा। अगर मिलना है किसी से, किसी आपका प्यार है तो थोड़ा सब्र रखो, आत्मा के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ताकि आपको प्यार आपका मिल सके। या किसी तरीके से उसका रास्ता ढूंढो, माता पिता से बात करो, परिवार से बात करो, समाज से बात करो। ये जो चीज कर रहे हो ये गलत है बेटा। अगर माता पिता या परिवार इन चीजों को नहीं मान रहा है इंटरकास्ट में, तो मैंने आपको बताया है मकरा वशीकरण, उसके द्वारा मेरे पास एक साधना है, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब माता पिता नहीं मान रहे तो उनको भी मिलाया जा सकता है? बिल्कुल मिलाया जा सकता है। मैंने आपको बताया मकरा वशीकरण के बारे में, एक सामूहिक वशीकरण होता है, वो कर सकते हैं अगर मेरे पास आए तो। अच्छा, इससे फिर घर वाले मान जाएंगे? बिल्कुल मानते हैं बेटा, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, करते हैं हम, किया है मैंने काम। काफी लोगों का करवाया होगा आपने? बिल्कुल करवाया, बिल्कुल करवाया है। तो इस तंत्र मंत्र से इस तरह इस फैमिली को कैसे, मतलब फैमिली को कैसे मनाया? वही तो बता रहा हूँ, वही मैंने आपको कुछ बता रहा हूँ कि ये जो मकरा वशीकरण है, जो तंत्र मंत्र से मिलाने वाली जो चीज बताई, मकरा वशीकरण, मैंने बताया आपको 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण, महावशीकरण, कामदेव वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, मकरा वशीकरण, बहुत से वशीकरण होते हैं। वो चीजों में ये जो फैमिली जो होता है ना, उसको मनाने के लिए तो मकरा वशीकरण काम आता है। आपके पास ऐसे गुप्त उपाय भी हैं जिससे जो प्रेम संबंध है वो एकदम मजबूत बन जाए? बिल्कुल है, लेकिन ये जो साधना होती है ना, मैं मेरी जो भैरवी साधना के बारे में बताऊं आपको कि प्रेम संबंधी या पति पत्नी का रिश्ता बोल रहे हो आप? एक कंफर्म करो मुझे। प्रेम संबंध की बात, प्रेम संबंध के अंदर मैं आपको इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा बेटा। अच्छा। कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए मैं आपको उपाय बता सकता हूँ, जो एक जैसे कहते हैं मासिक क्रिया के अंदर कोई पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, संभोग करते हैं, तो वहां पर वो जायज है। लेकिन एक जो लड़का लड़की का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। ये जो चीजें वो गलत हो जाएगी आपके कैमरे के माध्यम से। ये चीजें ये भैरवी साधना में आती है। अच्छा। अगर इसको पढ़ोगे ना, या मैं आपको बताने जाऊंगा तो 2 घंटा लग जाएगा यहाँ पर भैरवी साधना के बारे में। भैरवी साधना भी मुझे पता है बेटा कि भैरवी साधना क्या होती है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम बिजनेस की बात करें बाबा जी, चलता चलता बिजनेस अपना लॉस हो जाता है, डाउन चला जाता है, उसमें क्या कोई तांत्रिक क्रिया होती है या कोई नजर होती है या फिर कोई गलत प्लानिंग होती है? इसमें क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि तांत्रिक क्रिया भी होते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सही एक गलत, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नजर दोष होता है कि कोई अपने बिजनेस से जो जल रहा हो, जलन भावना हो कि अरे ये कहां से कहां पहुंच गया, ये कहां से कहां आ गया है, वो होता है नजर दोष, किसी की नजर लगना। और अपने जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, पीठ पीछे किसी तांत्रिक द्वारा कि इसको नीचे लाओ, तो हम इस चीजों को, वो उसको खत्म करो, इसका जो बिजनेस है उसको डाउन करो। तो इस चीजों के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमारे बिजनेस पे कोई नजर ना लगा सके या फिर हम मतलब डाउन ना जा सके बिजनेस में, नुकसान ना हो? एक बात बताऊं आपको, इसके अंदर क्या है कि एक जो होता है बटुक, जो अपने जो बिजनेस जो दुकान होता है, घर होता है, उसके अंदर एक नजर दोष के लिए एक लगाया जाता है।
वो लगाना जरूरी है, कोई भी कला हो वो लगाना जरूरी है, ताकि बिजनेस के ऊपर और उसके ऊपर नजर ना लगे। अच्छा, तो वो आप बनाते हो मंत्र, वो जो आप बता रहे हो वो आप बनाते हैं बेटा, लेकिन आपका समय ज्यादा हो गया है बेटा, मैं आपको इस चीजों के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो बाबा जी एक मेरा ये सवाल है कि जैसे श्राप लगता था, तो क्या आज की दुनिया में भी श्राप जो है लगते हैं, क्या ये सच है? बेटा श्राप जो होता है ना, हाँ। वो आदिकाल से चला आ रहा है। अच्छा, मतलब आदिकाल बहुत समय हो गया, कई साल बीत गए हैं। हाँ। वहां से ये स्थापित होती है ना। आज की दुनिया में बोलते हैं बद्दुआ, हाँ। है? वो चीज भी होती है, और श्राप जो होता है, लेकिन श्राप देने वाला एक सही इंसान, सही साधक होना चाहिए। अच्छा। उसके लिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ बेटा। बिल्कुल। आप भी उस चीज को सुनोगे ना, तो आपको खुद लगेगा ये बाबा जी आपने क्या बता दिया। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल सुनना चाहिए। आपने क्या बता दिया मेरे को, ये चीजें होती है हकीकत में। हिमाचल की कहानी है ये। हाँ। हिमाचल के अंदर एक बच्ची रहती थी, वो पढ़ाई करती थी, माता की भक्त थी, अच्छा। माता रानी को बहुत मानती थी वो। हाँ। लेकिन एक 15-20 साल, 15 नहीं 20-25 साल का जो बच्चा था, वो उसके पीछे लगा हुआ था, उसको बहुत परेशान करता था। अच्छा। इतना परेशान करता था कि घर से निकलो तो उसके सामने। हाँ। पढ़ती थी वो बच्ची, कुछ बनना चाहती थी जीवन के अंदर, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको इतना परेशान कर दिया कि वो बच्ची परेशान थी। हाँ, हाँ। कहीं पे भी जाओ पढ़ने के लिए, गली में रोक देता था, बस में पढ़ने के लिए अगर बस में चढ़ जाता था, बार बार उसको बार बार में इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि आप बेटा पूछोगे नहीं। अच्छा। एक जो सहन शक्ति होती है कि हम अघोरी है, यहाँ पे बैठे हैं बेटा, हैं? आप मेरे को बार बार में परेशान करोगे, तकलीफ पहुंचाओगे, तो मेरे मुंह से आपके लिए क्या शब्द निकलेंगे? गलत ही निकलेंगे। गलत ही निकलेंगे। मैं शिव को पाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, या मेरी साधना में बैठा हूँ, आप मुझे परेशान करोगे, या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मेरी कार्य के अंदर आप विघ्न डालोगे, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? वही बात है बेटा, वो बच्ची थी, वो माता रानी की भक्त थी, माता रानी को मानती थी। अरे एक बात बताऊं, हर किसी का श्राप नहीं लगता है। अच्छा। एक जो होता है ना कि उसके अंदर एनर्जी होती है, माता के करीब जा रही थी वो, माता को मन में रखती थी, हर समय माता का ध्यान रखती थी वो बच्ची। समय ऐसा हो गया बेटा, कुछ घड़ी कुछ पल ऐसे होते हैं, वो लड़का उसके पीछे लग गया, बस में चढ़ गया। कभी इधर से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कभी उसको नहीं, पूरी तरह से बस के अंदर उसको दुखी कर दिया उसने। परेशान हो गई वो, पूरी तरह से परेशान हो गई। वो जो आवाज निकली थी ना, वो बच्ची की नहीं थी, वो माँ काली माता की जी की थी। वो जिस माता को अपना आराध्य मानती थी, उसकी आवाज थी कि आप जिस अंग के लिए मुझे परेशान कर रहे हो, वो आपका अंग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। अच्छा। कहने का मतलब आपका जो लिंग है ना, वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो शैतान था, उसको क्या फर्क पड़ना है? सुन करके निकल गया वहां से। 2 दिन बाद में उसके लिंग के ऊपर एक फुंसी हुई बेटा। अच्छा। 2 दिन बाद में उसके लिंग पे फुंसी हो गई। उसने, वो एकदम से शैतान बचा होता, वो कहाँ पे ध्यान देगा? कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। दवा दारू जो भी होती है, 2-4 दिन तक वो जो है टेप ला करके लगाया, धीरे धीरे उसका लिंग पूरी तरह से भंग होने लग गया, खराब होने लगा, पूरी तरह से खत्म हो गया बेटा। यानी आधा लिंग पूरी तरह से नष्ट होने लग गया। अच्छा। उसने 10-15 दिन तक अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन उसके समझ से बाहर हो गई ना, तब घर वालों को पता चला कि भाई ये कैसे हो गया। किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, बहुत दवा इलाज करवाया, लेकिन एक श्राप जो लगता है ना बेटा, वो श्राप कभी खाली नहीं जाता है। जो श्रापित कहानी थी ना, तब
उसने अपने मन से अपने परिवार को बताया, मैं इस लड़की को परेशान करता था, ये मुझे श्राप दिया कि तेरा लिंग भंग हो जाएगा। कहने का मतलब जिस चीज के लिए मुझे ये काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए मुझे परेशान कर रहे हो, वो आपका भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। खत्म हो जाएगा। वो जो चीज थी ना बेटा, एक आत्मा जो दुखी होती है ना, उससे जो चीजें निकलती है ना, वो चीजें परमात्मा तक बात पहुंचती है और उसका परिणाम यहीं पे भुगतना पड़ता है। फिर उनके परिवार वाले उस लड़की के घर पे गए, उस बच्चे को लेकर के गए, पूरी क्षमा याचना की। वहां पर एक हिमाचल के अंदर काली मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पर पता चला कि अरे ये तो श्रापित है। उसका श्राप जो दोस्त था उसको निवारण भी किया गया। उन चीजों को जो श्राप दोस्त था ना, उसको खत्म करने के लिए कुछ कर्म भी किए गए। अच्छा, आज वो बच्चा सही है बेटा, लेकिन वो जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करे। श्राप होता है, आदिकाल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है श्राप। श्राप हकीकत में होता है बेटा, तो उसका निवारण भी हो गया। बिल्कुल होता है। देखो, एक सच्चे दिल से अगर क्षमा याचना कर लो, किसी संत को, किसी महात्मा को या किसी और को अगर आप परेशान करोगे, वो आपको श्रापित कर देवे, सच्चे दिल से आप उससे क्षमा मांग लो तो वो आपको माफ भी कर सकता है। वो बच्ची ने माफ कर दिया था उसको। बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का ये है कि अभी तक जो पुराने जमाने से चल रहे थे जो शराब थे, वो अभी तक दिए जा सकते हैं, अभी भी काम करते हैं वो चीजें। बेटा लोगों का दिमाग है ना, वो चेंज हो गया है। बिल्कुल। बाकी जो दुनिया है, परमात्मा ने जो सृष्टि को रचा है, वो चल रही है। हर इंसान का दिमाग है ना, वो अलग अलग हो गया है। बाकी सृष्टि तो वैसे चल रही है। हैं? आप पहले जो चल रहा था उसको कैसे आप इस आज के जमाने में कर सकते हो एक साथ में? और अगर ये जो श्राप है वो खत्म ही ना हो, उसका निवारण ना हो, तो फिर क्या होता है उससे? वो तो बेटा, वो तो खत्म है, खत्म है, खत्म हो उसका कहानी खत्म है बेटा। क्योंकि हर किसी को है ना, वो हर कोई बस जो है ना श्राप नहीं दे सकता है। सिद्ध पुरुष होना चाहिए, आत्म मन के अंदर से तकलीफ निकलनी चाहिए, वही लोग उसको श्राप दे सकते हैं। एक शक्ति जुड़ी होनी चाहिए उसके साथ में। हर कोई श्राप नहीं दे सकता कि कोई भी रास्ते में चल रहा है वो श्राप दे देगा आपको। हाँ बिल्कुल नहीं, श्राप होता है एक शक्ति के द्वारा। वो शक्ति उसको श्राप देने के लिए तैयार करती है बेटा। तो बाबा जी, अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो या जो प्रेम है वो सिद्ध करना, उसके लिए जो वशीकरण होता है वो करें, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? वशीकरण कैसे करेंगे? वशीकरण के लिए बहुत उपाय है, घरेलू उपाय भी है बेटा। अच्छा, घरेलू उपाय भी है, लेकिन उसके अंदर एक साधना, एक जो मन के अंदर जो सच्चाई रखनी चाहिए कि उसका एक गलत उपयोग ना हो। जैसे एक नींबू, हाँ, एक काला कपड़ा, 7 लौंग और 7 सुई, वो चाहिए। 7 सुई नींबू के अंदर घुसाए डाल दो, 7 काजल की टिक्की, 7 जो लौंग होती है उसके अंदर कैसे भी करके दबा दो। काले कपड़े में रख करके जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हो उसका नाम, आपका नाम लिख करके कोई ऐसी जमीन के अंदर गाड़ दो, कोई ऐसी जगह के ऊपर उसको दबा दो ताकि वो जिंदगी भर के लिए आपके लिए केंद्रित, उसका दिमाग है वो आपकी तरफ केंद्रित हो। कहने का मतलब आपकी तरफ केंद्रित हो। तो उसके अंदर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय वश्य, अमुक जो नाम होता है उसका नाम लिख करके फट स्वाहा, कैसे मंत्र होते हैं उसके अंदर अगर करोगे, एक नॉर्मल जो होता है उसके अंदर वो काम हो सकता है, उसके अंदर फायदा जरूर मिलेगा अगर करना चाहो तो। लेकिन एक
दायरे में होता है, एक लिमिट के साथ होता लिमिट के साथ में होता है, है। तो लोग तो फोटो से भी वशीकरण करते हैं। करते हैं। इतना आसान है। बहुत आसान है। एक जो डीएनए होता है ना, हाँ। शरीर का डीएनए, अंग वस्त्र हो गया, फोटो हो गया, बाल हो गए, उससे भी वशीकरण होते हैं। अच्छा, बिल्कुल होते हैं बेटा। तो जब वशीकरण करते हैं तो क्या अगले जो इंसान होता है उसे तकलीफ होती है या बस उसका नहीं, दिमाग ही एक कंट्रोल जैसे रहता है? मेरे पास एक डोल रहती है, अच्छा, वो मेरा काम चल रहा है हाँ, वहां पर, वो मैं डोल उठा नहीं सकता हूँ अभी, अच्छा। वो मैं आपको डोल दिखाता, मैंने कई जगह पे दिखाई है। हम्म, किसी के ऊपर वशीकरण का ही काम चल रहा है, उसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे चुभाऊंगा ना उसके दिमाग के अंदर, तो वहां पर उसको दर्द होगा। अच्छा, वशीकरण जो होता है ना, कि मैं यहाँ पर चुभाऊंगा ना दिमाग के अंदर, किसी को दिमाग जागृत करना है, किसी के लिए प्रेरित करना है, तो यहाँ पे चुभाऊंगा तो वहां पर उसको असर होगा, भले लंदन, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे बैठा रहा हो, अच्छा। लड़का हो या लड़की हो, जिस नाम, जिस जात तक के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका नाम, जाति, स्थान सब कुछ लिख करके डोल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समझ गए? हाँ, उस डोल के अंदर स्थापित हम उसकी आत्मा को, जब सो जाती है, समय होता है क्योंकि आप पूरी रात दिन रात तो जाग नहीं रहे हो, जब सोओगे तो आप अधमरे हो, है? तो उसका दिमाग बुद्धि हम कंट्रोल करके उसके अंदर जो भी हमको कार्य करना है वो हम करते हैं बेटा। और वो सुबह में जब उठेगी तो उसका दिमाग पूरा उसके कंट्रोल में होगा। कंट्रोल। अलग ही होगा, अच्छा, अलग ही होगा वो काम। वो पूरी तरह से है ना हाँ। आकर्षित हो जाएगी उसके ऊपर। एक दिन की बात नहीं है, कई 2 दिन 3 दिन, एक क्रिया होती है, एक समय होता है, एक घड़ी पल जो होते हैं उसके अंदर समय भी लगता है बेटा। वो एक दिन में काम नहीं होता है, समय लगता है इसके अंदर। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। निरंतर क्रिया करोगे तो काम सफल होगा। तो बाबा जी मेरा एक क्वेश्चन और है, जो बहुत बड़ी समस्या जो संतान प्राप्ति की, कुछ लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो क्या तंत्र क्रियाएं या जो साधना होती है इससे संतान प्राप्ति का भी जो है समाधान निकल सकता है? बिल्कुल होता है बेटा। संतान प्राप्ति के अंदर 2 कारण होते हैं। पति पत्नी के अंदर भी कमी होती है, किसी मर्द के अंदर कमी है, किसी औरत के अंदर कमी है, या कोई गुप्त शत्रु है वो बांध करके कोई बंदिश कर देता है, कोक बांध देता है। कोई औरत होती है वो जलन भावना से वो कोक को बांध देती है, वो भी होता है। बहुत सी कारण है। लेकिन एक बात बताओ बेटा आपको, समय बहुत हो गया है बेटा, आप है थोड़ा ध्यान रखो, समय का भी ध्यान रखो, है? और आप है ना जितना जल्दी हो सके अपने स्थान पे जाओ बेटा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये शमशान घाट है बेटा, यहाँ पर कई आत्मा प्रेत घूमते हैं, लेकिन आपको मैंने जो समय दिया उस समय से आप निकल जाओ। ठीक है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बेटा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बहुत जी बहुत आपका। धन्यवाद बाबा जी, आपने इतना टाइम दिया हमें और लोगों को भी जागृत किया कि किस तरह से ये जो साधनाएं वगैरह होती है ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये एक्यूरेट है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल बेटा, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए, और आई होप आपको इस पॉडकास्ट से काफी सारी नॉलेज मिली होगी। सो धन्यवाद।